ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन परी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम बहन, प्रणाम। मेरा नाम परी है। मैं महादेव की भक्त हूँ। उन पर मैं बहुत विश्वास करती हूँ। आपसे एक बात पूछनी है, कृपया बताएं। मैं ध्यान के मार्ग पर चल रही हूँ और ध्यान करते वक्त कभी कभी मुझे अपने शरीर का अनुभव नहीं होता है और कभी तो ऐसा लगता है कि प्राण निकल रहा है। कृपया बताएं गुरुजी, क्या यह कुंडलिनी शक्ति से जुड़ी हुई कोई बात है या कुछ और बात है? यह गलत तो नहीं है? बहन परी जी, आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं, ध्यान मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं, किंतु वास्तविक अर्थ में आप कहाँ पहुँच गई हैं, इसके संबंध में आपको क्या नहीं है। वास्तविकता यह है, जो स्थिति आपने बताई है वह अत्यंत उत्कृष्ट है, अत्यंत उत्कृष्ट। और हाँ, यदि आप ध्यान करते हुए शरीर बोध खो देती हैं तो यह ध्यान की स्थिति नहीं, यह स्थिति समाधि की है। और हाँ, आपने पूछा है कि क्या यह कुंडलिनी शक्ति से जुड़ी हुई कोई बात है। बिल्कुल, यह कुंडलिनी शक्ति से जुड़ी हुई ही बात है। आपकी कुंडलिनी शक्ति पूर्णतया जागृत हो करके सहस्रार चक्र तक पहुंच चुकी है। शक्ति शिव में जा करके विलीन होने लगी है। इसलिए आप साधना के पथ पर, ध्यान के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर अत्यंत ऊंचाई पर पहुंच गई है। आप ऐसे ही निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए और इसमें गलत कुछ भी नहीं है। सब कुछ सही है, सब कुछ सही। आपको मेरी शुभकामनाएं। निरंतर आगे बढ़ती रहिए। आगे बहन सरोजनी कुमारी जी ने अपनी स्थिति प्रकट करते हुए साधना से संबंधित लिखा है, जय माँ आदिशक्ति, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। बहन जय माँ आदिशक्ति, खुश रहिए। जब भी शांति से बैठती हूँ मुंह में पानी भर जाता है। यह घी जैसा चिकना है। आसन पर बैठती हूँ, प्राणायाम शुरू करते ही नाभि से बिजली की तरह ऊर्जा सहस्रार चक्र पर पहुँच जाती है। दिन में कुछ भी काम करते हुए भी ध्यान लगने लगता है। घर वालों से दूर रहने लगी हूँ, फिर भी बहुत खुश रहती हूँ। क्या यह सही है? हमें मार्गदर्शन दीजिए। आपकी शिष्या ब्यूटी, बेगूसराय, बिहार। जय माता दी। बहन ब्यूटी जी, वैसे मैंने जो यूट्यूब पर नाम दिखाई दे रहा था सरोजनी कुमारी जी, वही लिख दिया है, किंतु आपका नाम ब्यूटी है। तो बहन ब्यूटी, आपकी जो स्थिति है अत्यंत उत्कृष्ट है। अमृत आपको प्राप्त हो गया है और गहरा ध्यान भी आपको प्राप्त हो रहा है। वैसे तो अमृत की प्राप्ति गहरे ध्यान के बाद ही होती है। गहरे ध्यान के बिना अमृत की प्राप्ति होती ही नहीं है। इसलिए ध्यान का ही परिणाम है, कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण का ही परिणाम है कि आपको ये सब लक्षण आ रहे हैं। आपकी ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंच गई है।
उसके बाद ही तो अमृत प्राप्त होता है। इसलिए आप बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रही है। आप लंबे समय से मेरे से जुड़ी हुई भी हैं, इसलिए कोई भी समस्या नहीं है। आप निश्चिंत हो करके आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बहुत ऊंचाई पर आ गई है। आगे बहन सुरभि शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, गुरुजी समाधि का अंत कहाँ होता है? बहन, समाधि का अंत शून्य में होता है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई अनुभव नहीं, बस शून्य है। और यही शून्य मोक्ष है, यही शून्य पूर्ण विलीनता है जीवात्मा की परमात्मा में। इसलिए समाधि सिर्फ अनंत शून्य है, अनंत शून्य। आगे बहन गीता शर्मा जी ने जयपुर से लिखा है, जय माता दी, भाई जी को प्रणाम। बहन जय माता दी, खुश रहिए। क्या रुद्राक्ष की माला से गायत्री जाप कर सकते हैं? आप मेरे से लंबे समय से जुड़ी हुई है और मैं समझता हूँ आप मेरा प्रत्येक वीडियो भी देखती हैं, किंतु फिर भी आपने यह प्रश्न पूछा है। जबकि मैं बार बार कहता हूँ कि रुद्राक्ष की माला से गायत्री महामंत्र का जप नहीं किया जाता है। अभी 2-4 दिन पहले भी मैंने यह बात अच्छी तरह से समझाई है, किंतु आपका मस्तिष्क भी शिव शंकर लावट जी के समान ही मुझे दिखाई देता है। बहुत सारी बातें हैं जो समझाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आती है। मैं कई सालों से इसी माला से जप करती आ रही हूँ, पर जब से गायत्री मंत्र कर रही हूँ 1 घंटे से अधिक आसन पर नहीं बैठा जा रहा है। पैरों में, कमर में दर्द व बेचैनी रहती है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहन, मैं यदि कोई बात कहता हूँ तो उस बात को कहने से पूर्व स्वयं अनुभव से गुजारता हूँ। मैंने स्वयं ने रुद्राक्ष की माला से गायत्री महामंत्र का जप करके देखा है। स्पष्ट रूप से नकारात्मक परिणाम आता है। और हाँ, स्फटिक की माला से भी अत्यंत नकारात्मक परिणाम आता है। इसलिए जिन पदार्थों का हम जप में, ध्यान में प्रयोग करते हैं, उनका भी हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी साधना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप किस रंग के आसन पर बैठ कर के साधना कर रहे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। आपने कौन से रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। आपने कौन से रंग का तिलक लगा रखा है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और आपने कौन सी माला से जप प्रारंभ किया है, उसका भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। इसलिए ऊर्जा के सिद्धांत को समझना नितांत आवश्यक है। आप तुलसी या श्वेत चंदन की माला से ही गायत्री महामंत्र का जप करें, अन्य किसी भी माला से जप नहीं करें। आगे आपने लिखा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्रत्येक साधना का एक अपना विज्ञान है और प्रत्येक पदार्थ अपने आप में त्रिगुणात्मक स्वरूप को धारण किए हुए है। अब जहाँ तक बात है गायत्री साधना की, तो यह सत्व गुण प्रधान साधना है। तो इसमें काम में आने वाली वस्तुएं भी
सत्वगुण प्रधान ही होनी चाहिए, जबकि रुद्राक्ष तमोगुण प्रधान है। इसलिए रुद्राक्ष की माला से जप करने पर गायत्री महामंत्र नकारात्मक परिणाम देता है, जबकि चंदन एवं तुलसी सतोगुण प्रधान है, इसलिए इनका प्रभाव सतोगुणी होता है। और किस माला से कौन से जाप करने चाहिए? वैसे तो आपके काम का यह प्रश्न अभी नहीं है, किंतु आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। रुद्राक्ष की माला से आप भगवान शिव के और शक्ति के मंत्रों का जप कर सकती हैं, किंतु हाँ, शक्ति के मंत्रों को यदि विशेष रूप से सिद्ध करना है तो रक्त चंदन की माला से करने पर विशेष परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए माँ दुर्गा से संबंधित, माँ काली से संबंधित जितने भी मंत्र हैं उनका जप यदि रक्त चंदन की माला से किया जाता है तो परिणाम अधिक बेहतर होता है, किंतु रुद्राक्ष की माला से भी इन मंत्रों का जप किया जा सकता है। उसी के साथ भगवान विष्णु से संबंधित जितने भी मंत्र हैं उनका जप भी तुलसी या श्वेत चंदन की माला से ही करना चाहिए। और मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के जितने भी प्रयोग हैं उनमें स्फटिक या फिर हड्डियों की माला का प्रयोग किया जाता है, किंतु ये प्रयोग भी रुद्राक्ष की माला से किए जा सकते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन में भी रुद्राक्ष की माला काम में ली जा सकती है। हाँ, यदि आपको माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है तो कमल गट्टे की माला से जप करने पर शीघ्र मंत्र सिद्ध होता है। इस प्रकार से आप माला का ध्यान रखेंगी तो निश्चित रूप से आपको सहजता से आगे बढ़ने में सहायता मिलेंगी। हाँ, पदार्थ वैसे ही काम में लें जैसी हम साधना कर रहे हैं। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।